-1 के फार्मूले पर अमल दरामद करवाने की खातिर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ले के निशान को बैलेट पेपर से हटाने की खातिर खलाई मखलूक की जानिब से एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की जमहूरियत पर वार किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को, जो कि वर्चुअल जलसा था, उसको किसी तरीके से आवाम को अटेंड करने से रोका जा सके, इसलिए खलाई मखलूक ने निगरान हुकूमत के जरिए से पाकिस्तान में इंटरनेट का मुकम्मल तौर पर शट डाउन करवा दिया और इसके साथ साथ वो तमाम एप्लीकेशंस भी बंद करवा दी गई जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्चुअल जलसा है वो चलाया जा रहा था, आवाम तक सियासी रहनुमा के पैगामात पहुंचाए जा रहे थे। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वर्चुअल जलसे ने तमाम जलसों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और एक फिगर सामने आ रहा है, वो आप सबके सामने रखूंगा कि कितनी आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को अटेंड किया। इसके साथ साथ नाजरीन, एक बड़ी खुशखबरी कप्तान के लिए सुप्रीम कोर्ट से आई है और सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस को खुद सुनने का फैसला कर लिया है। इससे पहले जो दूसरे हाई कोर्ट्स थे वो तमाशा लगाए हुए थे, अपीलों को सुना नहीं जा रहा था, अपीलों पर समाअत नहीं की जा रही थी, अपीलों को अगर एक्सेप्ट किया जाता था तो जो हाई कोर्ट्स हैं वो उसको पेंडिंग पर डाल देती थी। मगर दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब को फिलफोर अल अजीजिया में बरी किया गया, एवन फील्ड में बरी किया गया और तमाम दूसरे केसेस में सजाएं भी खत्म की गई और केसेस को भी खत्म कर दिया गया। मगर सिर्फ और सिर्फ -1 के फॉर्मूले पर अमल दरामद करवाना है। इस वजह से तमाम इदारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसमें कामयाब हुआ जा सके। मगर अवाम का हक और अवाम का वोट जो है वो इन इदारों को और पाकिस्तान की जमहूरियत को डीरेल करने वालों को हरगिज जीतने नहीं देगा। इस वजह से आए रोज कोई ना कोई शख्स सामने आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वार करता है, मगर वो नाकाम हो जाता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो निगरान हुकूमत है, अनवारुल हक काकड़ साहब का ये बयान है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर वैसे ही लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं जैसे दीगर पार्टीज को दी जा रही हैं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकते हैं और उनको कॉर्नर मीटिंग्स करने की भी इजाजत है, कन्वेंशंस करने की भी इजाजत है और जलसे करने की भी इजाजत है। तो मैं जब पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को देखता हूं, पाकिस्तान की जमहूरियत को देखता हूं, जो पाकिस्तान में 20 माह से तमाशा लगा हुआ है, उसको देखता हूं, तो फिर मैं अनवारुल हक काकड़ साहब के बयानिए को रद्द कर देता हूं और कहता हूं कि अनवारुल हक काकड़ साहब इस वक्त किसी के हाथों पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कठपुतली की सूरत में इस वक्त पाकिस्तान में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी मिसाल कोहाट में होने वाले कन्वेंशन की ले लीजिए, जिसकी सरबराही शेर अफजल मरवत साहब कर रहे थे। उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनको कन्वेंशन अटेंड करने से रोकने की कोशिश की गई और वापसी पर भी पुलिस उनका मुसलसल पीछा करती रही। पुलिस एक करप्ट तरीन इदारा है इस वक्त पाकिस्तान में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, और आईजी साहब कहते हैं कि हम इनकी रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे। मगर इस तरह के जब गैर जमहूरी, गैर आईनी, गैर कानूनी अवामिल इदारों की जानिब से देखने को मिलेंगे तो फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल राइट पर है और बताती है कि रिश्वतखोरी पुलिस करती है और कठपुतलियों की तरह इंतजामिया के हाथों पर नाचती है पुलिस, और यही किया जा रहा है इस वक्त 20 माह से। तो नाज़रीन, ये जो कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को -1 करने के लिए, इसमें ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि जो कि वर्चुअल जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से करवाया गया उसको 40 लाख लोगों ने अटेंड किया, दूसरे ममालिक से भी अटेंड किया गया, और जो इनकी कोशिश थी कि इंटरनेट का शटडाउन कर दिया जाए पाकिस्तान में, एप्लीकेशंस को बंद कर दिया जाए पाकिस्तान में, मगर इसके बावजूद खलाई मखलूक समेत, निगरान हुकूमत समेत तमाम इदारे नाकाम रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जलसे को रोकने में। यानी कि अंदाजा लगाइए कि 40 लाख लोगों ने अटेंड किया है इस वर्चुअल जलसे को। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर होती तो ये जलसे आम सड़कों पर करवाए जाते, ये जलसे मीनार पाकिस्तान में करवाए जाते, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज से 1-1.5 माह कबल जलसा करने से रोक दिया गया था। 144 दफा जो है वो नाफिज करवा दी गई थी। 3MPO के तहत कारकुनान को पकड़ के जेलों में बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद नाजरीन, ये जो जलसे जुलूस हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी और सारी है। इस सारे इम्तियाजी सलूक के बाद नाजरीन, आप मुलाहजा फरमाइए ये कहाँ का इंसाफ है
जो कि निगरान हुकूमत फराहम करने लगी हुई है। 20 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। इदारे खामोश हैं और इदारे भी मुलविस हैं -1 के फार्मूले पर अमल दरामद करवाने की खातिर। आखिर में इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है साइफर केस पर, और साइफर केस के लिए जो कि इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक बेंच तश्कील दे दिया है और आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस पर क्या फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि जो कि हाई कोर्ट्स हैं उनकी जानिब से इमरान खान साहब की पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। जितनी भी दरख्वास्त इमरान खान साहब की जानिब से जाती थी वो या तो रद्द कर दी जाती थी, अगर एक्सेप्ट होती थी तो उसकी समाअत नहीं होती थी, और अगर फैसला महफूज किया जाता था तो वो एक साल तक फैसला जो है वो पेंडिंग में पड़ा रहता है। तो इस सारे मामले को देखने के बाद इमरान खान साहब ने साइफर केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या फैसला देखने को मिलता है। नाज़रीन, ये तमाम हकाइक थे, इन हकाइक से नतीजा अखज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह ने के बाद।